हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। उसमें सबसे पहले अपन अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक आपको पता है कि नॉमेनक्लेचर हम दो सिस्टम से करते हैं, एक कॉमन सिस्टम और एक होता है आयुपेक सिस्टम। ठीक है, अब अल्डिहाइड का कॉमन सिस्टम में नाम किस तरीके से लिखा जाएगा और आयुपेक में भी हम किस तरह से लिखेंगे। तो देखो होता क्या है इसमें कि अल्डिहाइड का कॉमन सिस्टम में जो नाम लिखा जाता है वो नेम हम कहाँ से लिखते हैं, एक्चुअली करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने एक रिएक्शन इसके पहले पढ़ा हुआ है कि अल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, सो व्हेन अल्डिहाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अल्डिहाइड में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करने के बाद में वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये है अल्डिहाइड। ओके, अब इस अल्डिहाइड का कॉमन सिस्टम में जब हम नॉमेनक्लेचर्स करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी बात यहाँ पर ध्यान देनी है, इन कॉमन सिस्टम। ठीक है, कॉमन सिस्टम, एक्चुअली कॉमन सिस्टम में अल्डिहाइड का नेम जो है वो कहाँ से डिराइव होता है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कॉमन सिस्टम में नेम ऑफ अल्डिहाइड, ठीक है, नेम ऑफ अल्डिहाइड इज डिराइव्ड, ठीक है, इज डिराइव्ड फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। उनके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका नेम बनता है फ्रॉम देयर कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन किस तरीके से, बाय रिप्लेसिंग। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सो रिप्लेस आईसी एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का आईसी सफिक्स जो है इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सो रिप्लेस आईसी एसिड बाय अल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम अल्डिहाइड से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तब इसका कॉमन सिस्टम में नेमिंग बन जाएगा। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कॉमन सिस्टम में ही नाम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, कॉमन नेम, और उसी से उनके अल्डिहाइड के नाम भी लिखेंगे। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे फर्स्ट मेंबर तो है HCOOH। ओके, इसका नेम क्या होगा, कॉमन सिस्टम में इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, फॉर्मिक एसिड। ओके, सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि CH3COOH, इसका नेम कॉमन सिस्टम में क्या लिखते हैं, एसिटिक एसिड। ओके, उसके बाद फिर से अगर कार्बन चेन बढ़ाते हैं, दैट इज C2H5COOH। ओके, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 कार्बन से इसका कॉमन सिस्टम में नाम एक्चुअली प्रोपियोनिक एसिड होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड। और फिर अगर हम कार्बन चेन यहाँ पर बढ़ाते हैं, या फिर इसी में मान लो कि यहाँ पर कार्बन चेन बढ़ा दिया, C3H7 लिखा, COOH लिखा। ओके, अब कार्बन 4 होंगे और इस 4 कार्बन से इसका कॉमन सिस्टम नाम आता है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड समझ में आ रहा है, जो कि बटर में लिखा जाता है, तो ब्यूटेरिक एसिड। अब इन्हीं 4 कार्बन से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो COOH है, ठीक है, ये अभी यहाँ पर इस ग्रुप से अटैच है। ओके, यहाँ पर आपको आइसो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सेकंड लास्ट कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप को डायरेक्ट अटैच है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, आइसो। हालांकि यहाँ पर 4 कार्बन ही है जैसे कि ऊपर में थे, बट ये ब्यूटेरिक है, इसको अपन बोलेंगे आइसो ब्यूटेरिक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटेरिक एसिड। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये हुए कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ मेंबर्स जिनका कॉमन नेम। अब इन्हीं से अगर अल्डिहाइड बनता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम इनको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करें, ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर इसको अगर हम अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, ओके, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम। ओके, अब इनको अगर अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक है, COOH ग्रुप है, इसको हमें अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इनसे जो अल्डिहाइड बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे देखते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड क्या होगा, यहाँ पर H किससे जुड़ा हुआ था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। अब इस ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को हम रिप्लेस करेंगे बाय अल्डिहाइड ग्रुप, यानी CHO ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। ठीक है,
इसका अगर हम अल्डिहाइड बनाएंगे तो इसमें COH ग्रुप निकालना है और फंक्शनल ग्रुप आपको CHO अटैच करना है, CH3CHO। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर होगा C2H5CHO, इसमें क्या होगा C3H7COOH सॉरी CHO, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप हम अल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में भी आपको COOH इस फंक्शनल ग्रुप की जगह आपको अल्डिहाइड ग्रुप लगाना है। ठीक है, दैट इज CH3CH CH3CHO। ओके, CHO को हम अल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हैं, फॉर्मल ग्रुप भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली एसिड है और इनसे बने हुए ये अल्डिहाइड है। तो इन अल्डिहाइड के नेमिंग क्या होंगे? ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ एग्जांपल। ठीक है, तो इन अल्डिहाइड के नेम्स कैसे होंगे? ठीक है, अब इसको अपन सपोज यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ फर्स्ट नंबर देके, तो यहाँ पर इस फर्स्ट अल्डिहाइड का नेम क्या होगा? यहाँ पर आपको करना क्या है, कॉमन सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम में जो आईसी एसिड है इसको रिप्लेस करना है बाय अल्डिहाइड। ओके, तो आपके सामने ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप आईसी एसिड को हटाएंगे और उसके जगह अल्डिहाइड लगाएंगे, यानी इसका नेम सबसे पहला फर्स्ट यानी HCHO, इसका नेम क्या होगा? यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का आईसी एसिड निकालना है और अल्डिहाइड अटैच करना है, मतलब ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसका नेम क्या आएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। ओके, उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है? यहाँ पे CH3COH, जिसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर आईसी एसिड को रिप्लेस करना है आपको सिर्फ, और वहां पर अल्डिहाइड अटैच करना है, तो नेम क्या बन जाएगा इसका? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, क्या नाम बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। ओके, अब इसी तरीके से थर्ड कंपाउंड्स C2H5COH जो प्रोपियोनिक एसिड है, इसका हमने अल्डिहाइड बनाया, तो ये अल्डिहाइड क्या बनेगा यहाँ पर? C2H5CHO। ओके, CHO, इसका नेम क्या बनेगा? प्रोपियोनिक। आईसी एसिड को निकालना है, अल्डिहाइड अटैच करना है, मतलब इसका नेम बनेगा प्रोपियोनाल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपियोनाल्डिहाइड, इस तरीके से इसका नेम बनेगा। ओके, फोर्थ एग्जांपल देखो। फोर्थ एग्जांपल में क्या है? यहाँ पे C3H7, ओके, और उसमें COOH जिसको हमने फंक्शनल ग्रुप यानी CHO में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका नेम क्या होगा? इसको अपने ब्यूटेरिक एसिड कहा है, आपको आईसी हटा के आईसी एसिड निकाल के अल्डिहाइड अटैच करना है, मतलब इसका हो जाएगा ब्यूटिराल्डिहाइड। ठीक है, ब्यूटिराल्डिहाइड। एंड लास्ट वन जो फिफ्थ है, उस फिफ्थ में क्या करना है आपको? CH3CH CH3CHO। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर इसको बोला था हमने आइसोब्यूटेरिक एसिड, तो यहाँ पर होगा आईसी एसिड निकालेंगे और इसका नेम होगा आइसोब्यूटिराल्डिहाइड। ठीक है, आइसोब्यूटिराल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनके नेमिंग करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। और वैसे ये सिंपली क्या है? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिससे हमने एलिफेटिक अल्डिहाइड्स को बनाया। ओके, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब इन्हीं के अगर आईयूपैक नेम लिखते हैं, ठीक है, आईयूपैसी सिस्टम, तो आईयूपैसी सिस्टम में नाम लिखते वक्त हम क्या करते हैं? एक्चुअली अल्डिहाइड का नेमिंग आईयूपैसी सिस्टम करते वक्त यहाँ पर दो बातों को खास तौर से ध्यान देना है। ठीक है, एक तो पहला ये होगा, एक्चुअली आईयूपैसी नेम लिखते वक्त हम क्या करते हैं? कार्बन को, जैसे आईयूपैसी में रूल है उस तरीके से कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद वहां पर प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे, ANE, ENER, जो भी YNE है, और उसके बाद CHO ग्रुप को हम AL वहां पर लिखेंगे। लेकिन उस वक्त हम E को टर्मिनेट करते हैं और E को टर्मिनेट करके AL अटैच करेंगे। लेकिन आईयूपैसी सिस्टम में नेमिंग करते हुए ध्यान रखना कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है CHO ग्रुप, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला केस इसमें लिखते हैं कि सपोज इसमें फर्स्ट कंडीशन हम लिखेंगे कि इफ द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बन एटम ऑफ CHO ग्रुप, ठीक है, इज काउंट, अगर मान लो कि कार्बन एटम जो है वो CHO ग्रुप का हम काउंट कर रहे हैं किसमें? पेरेंट चेन में। सो इफ कार्बन एटम ऑफ CHO ग्रुप इज काउंट इन द पेरेंट चेन, ठीक है, इन द पेरेंट चेन, अगर पेरेंट चेन में CHO ग्रुप काउंट हो रहा है तो उस वक्त आपको क्या करना है? E को रिप्लेस करना है। ठीक है, सो रिप्लेस E सफिक्स E बाय AL, आपको E को रिप्लेस करना है और क्या करना है? AL अटैच करना है। रिप्लेस E फ्रॉम पेरेंट नेम, ठीक है, जो भी पेरेंट नेम आएगा उसमें E को हम रिप्लेस करेंगे और उसमें क्या करेंगे? AL अटैच करेंगे। ओके, बाकी जो रूल है वो एज पर अपन आईयूपैसी सिस्टम के हिसाब से लगाएंगे।
दूसरे केस में ये होगा कि इफ द कार्बन एटम ऑफ CHO ग्रुप, ठीक है, या ये जो CHO ग्रुप अटैच होगा, ओके, कार्बन चेन को, लेकिन उस वक्त क्या होगा, इफ कार्बन एटम इज नॉट, सॉरी, कार्बन एटम ऑफ CHO ग्रुप, कार्बन एटम ऑफ CHO ग्रुप इज नॉट काउंट, अगर ये काउंट नहीं होता है तो उस वक्त आपको यूज क्या करना है, आपको यूज करना है कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। सो इफ द कार्बन एटम ऑफ CHO ग्रुप इज नॉट काउंट देन राइट द कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। उस वक्त आपको क्या लगाना है वहां पर, कार्बेल्डिहाइड आफ्टर द नेम ऑफ पेरेंट, ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ पेरेंट, जो भी पेरेंट होगा, ठीक है, उसके नेम के बाद आपको क्या लगाना है वहां पर, कार्बेल्डिहाइड लगाना है। समझ में आ रहा है। अब ये CHO ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा, ये किस केस में होगा, इसमें दो केसेस हो सकती है। सबसे पहला ये कि अगर उसमें इफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, इफ टू और मोर फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इफ टू और मोर सेम फंक्शनल ग्रुप, दैट मींस CHO ग्रुप, ओके। अगर कार्बन के चेन में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है, ठीक है, अगर अटैच है, तो उस वक्त हम इस CHO को यानी फंक्शनल ग्रुप को कार्बन चेन में काउंट नहीं करेंगे। ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस ये होगा कि इफ दिस CHO ग्रुप, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, ठीक है, या फिर इज अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, ठीक है। अगर वो बेंजीन रिंग से एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट अटैच है तो उस केस में भी हम कार्बेल्डिहाइड ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये खास तौर से ध्यान में रखना है, कार्बेल्डिहाइड, ओके। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखोगे IUPAC की नेमिंग करते हो। बाकी जो रूल हम IUPAC के लिए यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही रूल आपको अप्लाई करने, ठीक है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हमने जो लिए थे उन्हीं एग्जांपल्स के अगर IUPAC नेम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले बना था HCHO, जिसको आपने बोला था फॉर्मेल्डिहाइड, ओके। अब इसका अगर IUPAC सिस्टम नेम लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ आएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ANE, E को टर्मिनेट करना है और Al आपको अटैच करना है, तो ये बन जाएगा मिथेनॉल, ठीक है। सिमिलरली सेकंड अगर लेते हैं CH3 CHO, इसका नेम क्या होगा, यहाँ पर दो कार्बन है तो ईथ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ANE, E को टर्मिनेट करोगे Al लगो, Al लगाओगे तो यहाँ पर होगा इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद फिर कार्बन चेन बढ़ाते हैं C2H5 CHO, अब तीन कार्बन दिख रहे हैं तो इसका नेम क्या होगा यहाँ पर, प्रोपेनॉल, ओके। नेक्स्ट C3H7 CHO, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉल, ठीक है। और नेक्स्ट जो है उसमें है CH3 CH CH3 CHO, ओके। अब इसका नेमिंग करते वक्त क्या करेंगे हम, जैसे IUPAC सिस्टम में नेमिंग लिखते हो, कार्बन की चेन सिलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगा ये तीन कार्बन का, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO है, जिसको हम नंबर क्या देंगे, फर्स्ट, ये कार्बन हो जाएगा सेकंड और ये कार्बन हो जाएगा उस वक्त थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर पेरेंट का नेम, ये तीन कार्बन की चेन है तो तीन कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रॉफ। कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, ANE, E को टर्मिनेट करना है CHO के लिए तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, Al, ये हो गया। लेकिन जो आपको साइड में ग्रुप दिखाई दे रहा है CHO, ओके, जो कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, तो इसका नेम हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ओके। ये तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, लेकिन मिथाइल ग्रुप को आपको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा, दैट इज मिथाइल। बाकी बचा हुआ चेन में तीन कार्बन है तो प्रोफ, An और E को टर्मिनेट करोगे क्या लगाओगे, Al, ठीक है। अब मिथाइल ग्रुप की पोजीशंस क्या है, सेकंड कार्बन है तो यहाँ पर लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बोल दो या 2 मिथाइल प्रोपेन 1Al, ठीक है। समझ में आ रहा। तो इस तरीके से ये हो गए इनके IUPAC सिस्टम के नेम, ओके, इन्हीं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के IUPAC सिस्टम में। दूसरा केस है कि इफ कार्बन एटम्स ऑफ CHO ग्रुप इज नॉट काउंट, ठीक है, ये तो हो गया इन फर्स्ट केस के लिए, इस केस के लिए। सेकंड केस में क्या होगा कि इफ कार्बन एटम ऑफ CHO ग्रुप इज नॉट काउंट इन द चेन, ठीक है, तो उस वक्त क्या करना है हमें कि उस वक्त हमें कार्बेल्डिहाइड ये लिखना है आफ्टर द नेम ऑफ पेरेंट। अब ऐसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, पहले केस में इफ टू और मोर सेम फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर कार्बन की चेन है, सपोज 4 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर इस चेन में CHO ग्रुप अटैच है, सपोज इधर भी CHO है, ठीक है, यहाँ पर भी CHO है, ओके।
यहाँ पर भी CHO ग्रुप अटैच है, ऐसे भी लिखा हो। और यहाँ पर इस बीच में से किसी भी कार्बन को अगर मान लेते कि यहाँ पर CHO ग्रुप अटैच है, बाकी कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए आप हाइड्रोजन फिल अप करोगे, यहाँ पर CH2 CH2, यहाँ CH और यहाँ पर होगा CH2। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप अल्डेहाइड ग्रुप का जो कार्बन है, अब वो इस चेन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो आपको 3 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं सेम। ओके, समझ में आ रहा है? 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। तो ऐसे केस में क्या करोगे, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन अब चेन में काउंट नहीं होंगे, यानी हमारे पास चेन सिर्फ इन्हीं 4 कार्बन्स की बनेगी। ओके, समझ में आ रहा है? अब इस 4 कार्बन्स के लिए अगर पेरेंट नेम लिखेंगे तो क्या होगा, 4 कार्बन्स के लिए रूट वर्ड ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन। अब इस वक्त आपको ई टर्मिनेट नहीं करना है, क्योंकि आप इस CHO के लिए यूज क्या करोगे, कार्बेल्डेट। क्या यूज करोगे, कार्बेल्डेट। उस वक्त आपको कार्बेल्डेट लिखते वक्त ये ई टर्मिनेट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? वैसे भी कार्बेल्डेट का पहला वर्ड क्या आ रहा है, सी, यानी कंसोनेंट में आएगा, ई टर्मिनेट नहीं करेंगे। बेंजीन के बाद आपको सीधा लिखना है कार्बेल्डेट, लेकिन यहाँ पर कितने कार्बेल्डेट है, 3 है। और आप इनको बताते वक्त कार्बेल्डेट के जगह क्या लिखोगे, 3 कार्बेल्डेट है तो क्या लिखोगे, ट्राई कार्बेल्डेट। ठीक है, इसका नेम क्या लिखोगे आप, ट्राई कार्बेल्डेट। अब बची पोजीशन, यहां से ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक है तो ये अपने लिए हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकंड कार्बन, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ। ओके, अब कार्बेल्डेट या CHO ग्रुप जो है ये आपको कहां अटैच दिखाई दे रहा है, फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, सेकंड कार्बन पे अटैच है और यहाँ पर फोर्थ कार्बन पे अटैच है। तो उनकी पोजीशंस हम बताएंगे 1, 2, 4। तो नेम क्या बनेगा यहाँ पर, ब्यूटेन 1, 2, 4 ट्राई कार्बेल्डेट। समझ में आ रहा है? ओके, इस वक्त आपको इस फर्स्ट केस के हिसाब से चलना है। सेकंड केस, इफ CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, अगर ये CHO ग्रुप बेंजीन रिंग से सीधा डायरेक्ट अगर अटैच हो, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग हमने इसके पहले पढ़ा है, जिसको हम बेंजाल्डिहाइड तो कहते थे। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड इसको कहते हैं। दूसरा ये है कि CHO ग्रुप जो है यहाँ का कार्बन इस एरोमेटिक रिंग के कार्बन में काउंट नहीं होगा। एरोमेटिक रिंग के कार्बन ये तो 6 हो जाएंगे, लेकिन इनमें ये CHO ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होता है। ऐसे केस में CHO के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कार्बेल्डेट। ठीक है, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, कार्बेल्डेट। लेकिन ये कार्बेल्डेट कब लगाना है, कार्बेल्डेट आपको लगाना है बट आफ्टर द नेम ऑफ पेरेंट। तो इसका पेरेंट नेम यानी क्या होगा, बेंजीन। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन का क्या था, ब्यूटेन, वैसे यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन। तो नाम क्या बनेगा यहाँ पर, बेंजीन कार्बेल्डेट। ओके, अब यहाँ पर भी आपको ए टर्मिनेट नहीं करना है। समझ में आया? ओके, हाँ, अब इसकी अगर शायद डेरिवेटिव होती है तो और आपको दूसरे कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बेंजाल्डिहाइड है और यहाँ पर एरोमेटिक रिंग पर मान लो कि और कोई ग्रुप अटैच है, जैसे कि NO2 ग्रुप अटैच है। ओके, तो इसका नेम क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड एक नेम होगा। ध्यान रखना, बेंजाल्डिहाइड जो नेम है इसके लिए वो कॉमन सिस्टम में भी लिखते हैं और आईयूपैक सिस्टम में भी लिखते हैं। ठीक है, आईयूपैक सिस्टम में ये एक्सेप्टेड है क्या, बेंजाल्डिहाइड। ये आप कॉमन सिस्टम में भी लिख सकते हो या आईयूपैक सिस्टम में भी लिख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर नेम क्या होगा इसका, एक्चुअली CHO और एरोमेटिक रिंग से बना हुआ कंपाउंड तो हमने लिख लिया बेंजीन कार्बेल्डेट। हम खास तौर से कार्बेल्डेट की बात कर रहे हैं, तो इसका नेम बेंजाल्डेट तो होगा ही, ये भी होगा। मान लो कि अगर पहला लिखते हैं तो यहाँ पर बेंजाल्डेट हो जाएगा, दूसरे तरीके से नाम लिखते हैं तो इसका होगा नेम बेंजीन कार्बेल्डेट, बेंजीन कार्बेल्डेट। ओके, समझ में आ रहा है? अब बाकी बचा हुआ NO2 जो कि ग्रुप है, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम हम पहले लिखेंगे। तो NO2 ग्रुप के लिए क्या लिखोगे, नाइट्रो, दैट इज नाइट्रो बेंजाल्डेट, और यहाँ पर होगा नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डेट। अब इसकी पोजीशन है, आप इसकी पोजीशंस कैसे बता सकते हो, आईयूपैक सिस्टम में हम 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर यूज करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो इसका पोजीशंस 1 आएगा, तो ये क्या होगा, सेकंड पोजीशंस, यानी आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड या 2 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डेट। ठीक है, और अगर कॉमन सिस्टम में लिखना चाहते हो तो आपको सिर्फ इस नंबर के जगह क्या यूज करने हैं, ऑर्थो, पैरा या मेटा, इन जैसे वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर ये पोजीशन ऑर्थो है, तो अगर आप कॉमन सिस्टम में लिखना चाहो तो इसको नेम लिख सकते हो ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? ओके, इस नाम में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आईयूपीएसी के लिए आप नंबर यूज करो 1, 2, 3, 4, और पैरा कॉमन सिस्टम के लिए आप ऑर्थो, पैरा, मेटा ये वर्ड यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है?
ओके, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ CHO, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पर अगर मैं OH ग्रुप दे रहा हूँ, इसका नेम आप क्या बना सकते हो? यहाँ पर CHO बेंजीन रिंग से अटैच है तो आप इसका नेम बेंजाल्डिहाइड तो लिखोगे, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड ये नाम लिखोगे। और इस बेंजाल्डिहाइड की जगह आप बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हो, लेकिन आपको OH का नेम जो है ये पहले लिखना पड़ेगा। और OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी कहते हैं। सिर्फ पोजीशंस क्या होगी यहाँ पर 1 2 ये 3 पोजीशंस आएगा तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ओके, या फिर 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी क्या होगा यहाँ पर बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, आप कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हो, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। और अगर कॉमन सिस्टम में आप लिखो तो सिर्फ इस 3 नंबर्स की जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मेटा, ओके, बाकी नेम एज इट इज रहेगा। यानी इसी को अपन मेटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ओके, इस तरीके से हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरीके से आपको नेमिंग करने हैं किसके, अल्डिहाइड के, कॉमन सिस्टम और आईयूपीएस सिस्टम में। आईयूपीएस सिस्टम में ये दो बातें खास तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, ओके। और अल्डिहाइड का नेम जो भी आएगा वो एक्चुअली उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है, ठीक है, इसी से इसका नेम डिराइव होता है। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद नोमेनक्लेचर्स ऑफ कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू।